नाज़रीन, कैसे आप लोग सब मेरे खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो आप देख रहे हैं क्रिस्पी टॉक्स विद एसके। और मैंने यहाँ पे जैसे आपको पहले बताया था कि यहाँ पे उन लोगों को दावत दी है जो सोसाइटी में फर्क डाल रहे हैं, जो कुछ मुआशरे के अंदर कर रहे हैं और जो फेज से गुजरे और जिस फेज से भी गुजरे उनका लाइफ टाइम मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस प्रोग्राम के अंदर। उनकी अपनी क्या जो लाइफ है उसको उससे आपको बहुत कुछ जो है सीखने को भी मिल सकता है। तो आज मैंने जिनको बुलाया है वो है साकिब खान। साकिब खान जो है वो लेक्चरर है टीपीएस के अंदर और इंग्लिश लेक्चरर, लेगम बैकलैरिस के स्टूडेंट हैं, आर्टिकल राइटर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। यूट्यूब के ऊपर साकिब खान मोटिवेशन के चैनल के नाम से उनका एक चैनल है। तो साकिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आने का। सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसी लाइफ जा रही है, इतनी हेक्टिक रूटीन, इतना सारा काम, कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ? जी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर फर्स्ट। आई मस्ट से कि हेक्टिक रूटीन तो नहीं कह सकते इसको, कि मैंने जो है अपने सारे जितने भी मेरे काम हैं ऑब्वियसली और अपनी लाइफ को अंदर जो है मैंने अपने आप को मसरूफ़ रखा हुआ है और उसको जितने भी फील्ड्स के अंदर मैं इन हूँ उसके अंदर मैं एज ए अपने एक इंटरेस्ट के साथ अपने शौक़ की वजह से उन सारे काम को जो है जितने भी काम है उनको मैनेज कर लेता हूँ। तो उसको अपने माइंड पे जो है वो मैं मतलब इम्पोज नहीं करता और उसको जो है एक इंटरेस्ट समझ के और एक अपना जो है एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखा हुआ है। सो इट डजंट यू कैन से दैट कि मेरे लिए वो जो है कोई हेक्टिक नहीं बनती चीज़। टाइम्स है कि अगर मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहूंगा कि एक मजदूर से एक ऑफिसर, अफसर समझ लें हमारी आम जनता की जुबान में, अफसर तक पहुंचना और एक लेक्चरर तक पहुंचना, ये कैसे हुआ लाइफ में? क्या मुश्किलें थी? क्या क्या मतलब ऑब्वियसली हर बंदा जानना चाहेगा कि कैसे मुमकिन हो गया कि आप एक मजदूर उठ के एक यहाँ पे कोई आम वर्कर जैसा समझते हैं ना कि एक वर्कर की लाइफ बहुत मुश्किल होती है, वो उठ के एकदम इस मुकाम पे पहुंच गया। हाउ इज दैट पॉसिबल इन आवर सोसाइटी? वेल मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी ऑन दैट टाइम और मैंने अपनी लाइफ के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे टफ आप कह लें सिचुएशंस और हालात को देखा, सामना किया। बट द थिंग इज़ कि मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ और ख़ास तौर पे अपनी यूथ को भी ये बात कहता हूँ कि कहना चाहता भी हूँ कि आपकी जो कमिटमेंट होती है वो बड़ी ज़रूरी होती है किसी भी काम को करने के लिए। इवन व्हेन यू आर कमिटेड, ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े से बड़े टास्क भी हों तो यू कैन इजीली डू इट। बट द थिंग इज़ कि आपकी उस काम के साथ आया कि आप उसको करना चाहते भी हैं कि नहीं, या आया कि आप किसी के कहने पे उसको कर रहे हैं। जब तक आपका अपना इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं होगा डेवलप तो ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते। तो यही वजह मेरे साथ भी थी कि मैंने जो है उसको इंटरेस्ट को अपना इंटरेस्ट इतना था, शौक था और पढ़ने की एक लगन थी। ऑब्वियसली एक वक्त ऐसा था कि मेरा जो है पढ़ाई से आई वॉज इन मैट्रिक और वहाँ पे एज ए मैट्रिक के अंदर मैं एक बस ऑर्डिनरी स्टूडेंट था। इवन कि मैं कई दफ़ा कई वीकली और मंथली टेस्ट में मैं फेल हूँ। एक सिचुएशन ऐसी भी थी कि मैं इकट्ठे 4 पेपर्स में जो है फेल हुआ मंथली टेस्ट के अंदर और you can say that I was even not an ordinary student, I was a dull student. But however, with the passage of time चीज़ें कुछ realize हुई। with the passage of time आपको हालात का पता लगता है, आपको जो चीज़ स्टूडेंट लाइफ में लग रही होती है कि शायद एक वक्त ऐसा होता है कि आपको लगता है कि शायद ये ज़िंदगी बस ऐसे ही चलती जाएगी और इसमें आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स का भी मैं कहूँगा कि बड़ा हाथ होता है। वो आपको कैसे डायरेक्शन देते हैं। ऑब्वियसली आप जिस वक्त टीन एज में होते हैं आपको नहीं पता होता, आपको उस वक्त अपनी फ्रेंडशिप लाइफ जो है वो बस वही नज़र आ रही होती है और कुछ नहीं नज़र आ रहा होता। बट यही है कि फैमिली, रिलेटिव्स ये जिस तरह से भी हैं, इनकी अगर सपोर्ट मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और मेरी सिचुएशन में इस तरह से था और ये मैं अपनी सिचुएशन को आम तौर पे ये कहूँगा कि एक ऐसी सिचुएशन है, ये हमारे यहाँ पे हमारी सोसाइटी के अंदर मोस्टली बच्चों के साथ ये होता है। मतलब मेरा इंटरेस्ट किसी और तरफ था, मेरे सब्जेक्ट्स वो रखवा दिए गए जिनकी मुझे अली बे भी नहीं पता थी,
या आप कह लें कि जिनमें जो है मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। मतलब ऐसे समझ लें, ऐसे हमारी सोसाइटी में चलता है कि जी ओदा पुत्र जे इंजीनियर है, ये साडा पुत्र क्यों एग्जैक्टली नहीं। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है कि व्हेन आई वाज इन 5th क्लास और आई थिंक इन व्हेन आई वाज इन 4th क्लास मेरा कॉम्पिट बिकॉज मैं कराची में था, तो हमारा चूंकि पंजाब में सारे रिलेटिव्स वगैरह थे, तो इधर से जो बकायदा कॉम्पिटिशन्स होते थे कि साकिब जो है उसकी क्या पोजीशन आ रही है, क्या हो रहा है, तो वो मेरे लिए। और फिर चूंकि फैमिली रिलेटिव्स में एक बहुत बड़ा इशू होता है कि जी डॉक्टर इंजीनियर से नीचे हम लोग बात नहीं करते, और ये एक ऐसा वर्स्ट सिचुएशन है, एक ऐसा वर्स्ट मैं कहूँगा प्रॉब्लम है हमारी यूथ के लिए कि वो बेचारे बिल्कुल लगे बंधे हुए होते हैं कि उनके कॉम्पिटिशन्स के अंदर उनके इंटरेस्ट जो होते हैं, या आप कह लें कि उनके जो शौक है उसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है। So same the case was with me on that time, but however my father and mother sports was with me on that time, और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बहुत वर्स्ट सिचुएशन में गई, और एक वक्त ऐसा आया कि आई लेफ्ट द स्टडी, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैंने काम करना शुरू कर दिया, मैंने इवन के रिक्शा भी चलाया है, मैंने लोहे। जैसे आपने जी रिक्शा ड्राइविंग की, उसके बाद आपने कहते हैं कटाई भी शायद आपने की है, और बिल्कुल एक मजदूर जिस तरह हम ट्रक गड्ढे में चले जाएं, गंदे कपड़े साफ, कोई ना खाने का पता है, गालियां भी हैं अपनी, मतलब सब कुछ कैसे कैसे हैंडल किया उस टाइम? क्या सोचा था कि क्या मैं ये कर लूंगा, क्या मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा? बिल्कुल ऐसे ही है सैफला। उस वक्त मैं जब उस फील्ड में स्पेसिफिक गया, बहुत ज़्यादा टफ हालात देखे, ऑब्वियसली काम करना पड़ता था, और उसके अंदर जो है ना दिन ना रात, और इवन के वहीं पे लोहे की कटाई का, आपको पता है लोहे का काम इस तरह का होता है कि उसके अंदर हाथ गंदे और मैलो सब कुछ ही होता है। और फिर सिलेंडर का काम होता, सिलेंडर के काम में इन्वॉल्व था, सिलेंडर उठाना, लोगों में देना, लोगों की कई दफ़ा बातें सुनना, तो सब। और लोगों से मुराद मेरा ये है कि आपके बाहर के लोग, इवन कि आपके अपने रिलेटिव्स खास तौर पे जो हैं, वो बड़ा वो जैसे आप कह लें डबल माइंडेड आपको कर देते हैं कई दफ़ा, ऑन दैट टाइम आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो वो चीज़ें कुछ ऐसी थी कि, और वो मेरी एक नेगेटिव फोर्स बनी कि जिसने मुझे इस तरफ लेके आया कि नहीं, आई हैव टू गो टू स्टडी, और मुझे जो है स्टडी करनी है। और उस टाइम मुझे लगा कि दिस वाज द ओनली, यू कैन से दैट द ओनली वे थ्रू व्हिच आई कैन गेट आउट ऑफ। साकिब भाई मुझे ये बताएं कि मतलब अब भी जो आपको जो लोग हमें देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ मतलब जो आपकी कम्युनिटी भी है, आपके बच्चे, आप डीपीएस में बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं, कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं जो सोच रहे होते हैं, मैंने देखा है जो 9वीं क्लास में 10वीं क्लास में किसी को थोड़े से पैसे आना शुरू हो जाए तो वो करता क्या है, वो पढ़ाई छोड़ देता है, ठीक है, उसको वो पॉकेट मनी नहीं लगती। और ये मैंने बहुत देखा कि जो बच्चे निकले इस टाइम, जो काम नहीं करते, जो पढ़े नहीं, वो 9वीं 10वीं में ही भाग जाते हैं। तो ये क्या सीन है, ये क्या सिनेरियो है? बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो मैं कहूँगा कि पेरेंट्स की है। ख़ास तौर पे पेरेंट्स, कई दफ़ा हमारे बहुत सारे पेरेंट्स वो इस बात को समझते हैं कि अगर हमने कि अपने बच्चे को किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, किसी इंस्टीट्यूशन अदारे में दाखिल करवा दिया तो बस अब उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो ख़त्म हो गई है। बट ऐसा नहीं है। मतलब मैं पेरेंट्स से कई दफ़ा जो है इस बात पे मेरा आर्गूमेंट चलता है कि आप एक बच्चा जो 24 आवर्स में से जस्ट 6 आवर, मतलब 6 घंटे एक बच्चा एक इंस्टीट्यूशन में गुजार रहा है, एक टीचर्स के पास जो है, तो आप उस टीचर से एक्सपेक्ट करें जी कि वो जो 24 घंटे में बच्चे के अंदर चेंजेस नहीं आ रही, उन 24 में से 6 घंटे जो दिए हैं हमने स्कूल में, उसके अंदर बच्चे को यकदम चेंज कर दिया जाए, तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो पेरेंट्स को भी रियलाइज़ करना चाहिए, और बड़े दुख के साथ भी ये बात कहनी पड़ती है कि पेरेंट्स भी ख़ास तौर पे अगर बच्चे पे चेक एंड बैलेंस नहीं होगा ना, बच्चे की ज़रूरियात पूरी कर देना, और इसको हम समझ लें कि जी हम अपनी ज़िम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभा रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। हम लोगों ने जो बच्चों की ज़रूरियात से बढ़ के चीज़ होती है, हम उनको भी ज़रूरियात में ले लेते हैं, और ऑब्वियसली फिर कई दफ़ा जो हैं उसके जो हैं आप कह सकते हैं उसके गलत नताइज भी आते हैं। तो ये ऑन दी बिहाफ में ये कहूँगा कि ये पेरेंट्स के एंड पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और उनको इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि अपने बच्चों पे सिर्फ उनको दाखिल करवा देना एक अच्छे इंस्टीट्यूट में और बस समझना कि अब स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं हो सकता।
बच्चा सबसे पहले अगर किसी चीज़ से सीखता है या वो समझता है, वो उसकी सोसाइटी है, उसके माँ बाप हैं, उसके बहन भाई हैं। एक बच्चे की अगर सोसाइटी गलत है, वो जिस एरिया में रह रहा है, अगर बच्चे के इर्द गिर्द उसके दोस्त, फ्रेंड्स वगैरह, फैमिली वगैरह में अगर वो बच्चे की गालियाँ चलती हैं, तो अब आप उससे एक्सपेक्ट करें कि वो स्कूल में आके जो है टीचर उसको गालियाँ निकालने से, या उसको पता लगेगा उसको झूठ बोलता है तो टीचर उसे रोकेगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? टीचर तो वहाँ रोक देगा, लेकिन जब वो वापस जाएगा घर में, तो जब वो वापस दोबारा अपनी सोसाइटी देखा, तो क्या उसको वो इफेक्ट नहीं करेगी? तो ऑब्वियसली ये पेरेंट्स के एंड पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बट अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा कि हमारे पेरेंट्स भी वो अपनी मटेरियलिस्टिक अप्रोच या मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर इतने को उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है कि द ओनली थिंग दैट वी हैव टू अर्न द वेल्थ और मनी, पैसा, इसको बनाएं और हम अपने बच्चों को जो है लगाएं। बट खाली पैसा से, या आप खाली कह रहे हो आप मनी से, आप जो है बच्चों को जो है आप वो जो उनकी जिम्मेदारी या जो उनकी तरबियत कर सकते हो, तो आई डोंट थिंक सो। सो एक इन दी, अगर आप इसकी बॉटम लाइन पे जाएं तो वो ये है कि एक बच्चे की तरबियत करने में नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द पेरेंट्स, ऑल्सो द सोसाइटी वेयर ही और शी लिव्स, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, तभी बच्चे की ग्रूमिंग होती है। साकिब, आपने काफ़ी डिटेल में हमें समझाने की कोशिश की, हमारी यूथ को समझाने की कोशिश की, बच्चों को, पेरेंट्स को काफ़ी आपने हद तक जो क्वेश्चंस थे वो भी क्लेरिफाई कर दिए हैं। तो एंड पे बस मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, आप क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों को जो फेलियर से डरते हैं, कुछ कर नहीं पाते? दूसरा, मायूसी का हल क्या हो सकता है? ठीक है, इसमें काफी आपने बात भी की अपने चैनल के ऊपर कि मायूसी जो है कैसे इंसान को जो है खत्म कर देती है अंदर से। और तीसरा आपसे क्वेश्चन होगा कि आपकी कोई अपनी पर्सनल लाइफ से कोई एडवाइस आप देना चाहें कोई? वेल, मैं ख़ासतौर पे यूथ को और हमेशा यही कहता रहता हूँ कि देखें, नेवर गिव अप। और फेलियर या फेल हो जाना, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप, असल में हम फेलियर से, हमारी यूथ डरती नहीं है, फेल होने से नहीं डरती। असल में उनको जो रिस्पॉन्स हमारी सोसाइटी की तरफ से जिस चीज़ का डर होता है ना, और उस डर के अंदर वो बार बार फेल होते हैं, वो अपने उस डर से नहीं निकल पाते। ये असल में एक डर है फेल होना, कि मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। असल में ये एक ऐसा मसला है कि जो हमारे बच्चों को, वो उठ ही नहीं पाते वहां से, वो अपनी, असल में अपनी मेंटल कैपेबिलिटी को समझ नहीं पाते कि वो क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूथ को मैं हमेशा ये कहूंगा कि फेल, लाइफ में फेलियर के बगैर तो कुछ है ही नहीं। फेल होंगे लाइफ में, बिल्कुल आएंगे, एक नहीं कई फेलियर्स आएंगे, कई हर्डल्स आएंगी। आप उसको नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव तरीके से देखो। आपको ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। फेल हो गए, कोई बात नहीं, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। बट इफ यू गिव अप, अगर आप कर देंगे अच्छा मैं कर नहीं सकता, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आप जिंदगी में, ये मैं हमेशा यूथ को बात कहता हूँ, आप जिंदगी में आपका जो भी ड्रीम है, आपका जो भी ख्वाब है, ये बात तो आप दिमाग से निकाल देना कि वो आप कर ही नहीं सकते। Everything is possible in this world, everything. But the thing is, if you want to do with your true heart, अगर आप सच्चे दिल से वाकई वो करना चाहते हैं, या जस्ट लोगों की सुनी सुनाई बातों पे अच्छा मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं, ऐसे तो नहीं होगा। आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल एंड वेरी इजी पॉसिबल। बट द थिंग इज, मैंने जैसे स्टार्ट में ये बात की, कमिटमेंट होनी चाहिए कि मैंने बस ये करना है तो बस करना है। मैं फेल भी हूँगा तो कोई बात नहीं, मैं अपने टास्क से पीछे नहीं हटूंगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, तो आप फिर जिस वक्त आप लग जाते हैं काम के पीछे, तो फिर अल्लाह ताला भी मदद करता है और आप ऑब्वियसली उस चीज़ को जो है हासिल कर पाते हैं। और मैं अपनी लाइफ से मैं यही सीखा है कि नेवर गिव अप। आप पीछे मत हटो। अगर आप हट गए ना पीछे, तो फिर तो कोई रास्ता ही नहीं है, फिर तो ऑब्वियसली फिर तो आप ख़त्म हो गए ना एक तरह से। इसका मतलब है कि वो चीज़ आप पे हावी हो गई। अगर आपके माइंड के अंदर है कि मैंने ये काम करना है, देन गो फॉर इट। पहले एक दफ़ा सोचें, आया मैं ये कर पाऊंगा, आया मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। अपनी कैपेबिलिटी को जो बच्चा पहचान लेता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो काम कर जाएगा। वो, अब आप देखें जैसे एक क्लास के अंदर कितने बच्चे होते हैं, 30-40 की स्ट्रेंथ है, उसके अंदर हर लेवल का बच्चा है। क्या उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज जो है, दिमागी सलाहियत मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पे वो सारी एक जैसी हैं। बट द थिंग इज
कौन अपनी उस मेंटल कैपेबिलिटी को समझ लेता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई भी सब्जेक्ट है मुश्किल नहीं है, मैं ही कर लूँगा, तो वो कर लेता है। अगर उसको लगेगा अच्छा मैं फेल हो गया, वो फिर उसके शॉर्टकट ढूंढेगा, वो एक शॉर्टकट पे जाएगा, दूसरे शॉर्टकट, अच्छा कोई नहीं मैं अगले में फेल हो, कोई बात नहीं मैं आगे तैयारी करूँगा, आगे तैयारी करूँगा। आप कल का इंतज़ार क्यों करते हो? डोंट वेट फॉर टुमारो। कल किसने देखी है? कल क्या क्या मैं कहता अगला लम्हा किसने देखा है? तो आपका ये जो लम्हा है एट द प्रेजेंट, ये जिस वक्त आप हैं, आपका जो ड्रीम है एक दफ़ा सोच लें एंड देन गो फॉर इट, तो इंशाल्लाह वो आप कर लेंगे, कभी मुश्किल नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हम आपको इस तरह ही मदऊ करते रहेंगे, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जो लोगों को समझ नहीं आ पा रही और लोग जो है वो जस्ट वेज तलाश कर रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वेयर टू गो। स्पेशली यंग एज के बच्चे बहुत ज्यादा अपना टाइम जाया कर देते हैं डिफरेंट तरह की चीजों में और उनको अपना एंड तक, मतलब हमें नहीं मास्टर्स लेवल तक नहीं पता होता कि भाई हमने कहाँ पढ़ना है, क्या करना है, किधर जाना है, लाइन नहीं समझ आती। तो हम इंशाल्लाह आपके साथ अगला प्रोग्राम रखेंगे जिसके अंदर हम बताएंगे कि हमने अपनी लाइन कैसे डिसाइड करनी है, कि वेयर टू गो, हमें बात पता हो, डिफिकल्टीज को सोचे बगैर हमने कहाँ पहुंचना है, तो उसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज।